हेलो सर, पहले का जो पहले हाँ का हाँ कॉल हाँ, है ना अभी उसको आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। एक आपका आपका वीडियो भी दिख रहा है और आपका आवाज भी आ रहा है। आ रहे सर। हाँ आ रहा है, आ रहा है। हेलो सर। हाँ यस यस, बताइए। हाँ ठीक है, इसमें ये आगे तो ठीक है, और बाकी का जो क्लास शुरू होना है तो आप एक बार और वीडियो करके दिखा लो मैं सर मेरे आपको को। अनम्यूट कर दूंगा, अभी म्यूट कर देंगे, बाद में आपका जब शुरू होगा सेशन तब अनम्यूट कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, वही तो ओके, मैं सोचा आप पहले बस आप थोड़ा वीडियो वो बात। आप वीडियो बंद हाँ, मत कीजिए। अच्छा ठीक है सर। ओके। Good morning, everyone. I welcome you all to yet another session of Judo Coaches Education Program. Today we have two speakers. One is Poonam Chopra, and the other speaker is Ms. Tombi Devi. So now I would request Mr. Manmohan Jaiswal sir to start the session, please. Good morning, everyone. Welcome all of you on the 11th session of the online course development program by SAI and JFI. And I hope everyone is enjoying. Mr. Jeevan Sharma, Mr. Yashpal Solanki, Mr. Akram Shah, Mr. Kawaz Bulmoria, Mr. Munawar Anjar, and now today, Ms. Poonam Chopra and Tombi Devi, both are Arjun awardees. And they would like to share their experience. And आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज 11वें दिन में। आज के स्पीकर हैं पूनम चोपड़ा और टॉमी देवी, दोनों ही अर्जुन अवार्डी हैं। वे अपने अनुभव बताएंगे और इन्होंने टॉपिक जो दिया है, सुरेश जी, टॉपिक इनका टॉमी देवी का। Sir, how to keep self-motivated? यस, हाउ टू, सॉरी आई फॉरगॉट, हाउ टू कीप सेल्फ मोटिवेटेड। ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। सेल्फ मोटिवेशन, किसी भी काम के करने के लिए मोटिवेशन चाहिए अपने आप में कि भाई मुझे ये काम करना ही है, उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। और पूनम जी का क्या है सब्जेक्ट? The philosophy of judo and motivation. हाँ जी, यस, दोनों अपने अपना बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। Okay, sir. So first is Tombi or Poonam? Who is taking नहीं, first? पूनम मैडम है पहले। पूनम मैम। चेक। हाँ यस मैम, आपका आवाज आ रही है। प्लीज आप बात कर लीजिए, या आप शुरू कर सकते हैं। अभी आपका मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी पीपीटी आपका मैं शेयर कर रहा हूँ। So hi, good morning to all. First of all, I am thankful to SAI Judo Federation of India for giving this opportunity to share my knowledge on philosophy of judo and motivation. So my first point is judo literally meaning softness and gentleness. Philosophy of never hurting your opponent. Like Kawasar said that he never injured anyone when he used to play, and I also did the same. बट जब मैंने कम बैक किया 2015 में, तब मैंने ऑब्जर्व किया और तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अब जो है जूडो बहुत चेंज हो गया है। कुछ प्लेयर इसी इंटेंशन से खेलते हैं कि
वो अपने अपोनेंट को इंजर्ड कर दें वाइल प्रैक्टिसिंग या कंपटीशन में, ताकि वो मेडल जीत सकें, या वो प्लेयर ही गेम छोड़ के चला जाए। तो हमको अब जो है काफ़ी चेंज हो गया। हमको अपने स्टूडेंट को ग्रास रूट लेवल पे जब हम जूडो उसको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ साथ साथ हमको टाइम टू टाइम उनको थ्योरी भी बतानी है, तो एक्चुअल में जूडो का क्या मतलब है। वी हैव टू टेल देम दैट लाइफ में दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। शॉर्टकट में आपको शुरू शुरू में मजा आएगा, लेकिन एंड अच्छा नहीं होगा। और लॉन्ग वे में आपको शुरू में बहुत कष्ट आए होंगे, बहुत स्ट्रगल आप करोगे, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आपका एंड बहुत अच्छा होगा। यहाँ से एंड से मेरा मतलब है कि हम ओलंपिक में अपने देश को जो है मेडल ला सकेंगे, अगर हम इसी रूल्स पर चले। लाइक जीवन सर सेट about Teddy after winning the medal in Olympics that he is his coach feet। तो हमको भी खुद को और अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही संस्कार देने होंगे जूडो के। उनको जूडो के प्रिंसिपल्स, उनको फिलॉसफी, उनको एक्चुअल में प्रैक्टिकल के साथ साथ, क्योंकि बच्चे इनोसेंट हैं, ये बताना होगा कि एक्चुअली में क्या है जूडो, हमें आगे क्या करना है ओलंपिक तक पहुंचने के लिए, बड़ा मेडल लेने के लिए। एक सिंसियर ओलंपिक के प्लेयर को जो कि गोल्ड मेडल लाकर अपनी ईगो को त्याग कर वो अपने कोच के गले नहीं मिल रहा, वो उसके पैर छू रहा है। मतलब कि उस मैं आपका दास हूँ, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मेरे करियर में। तो ये हमें सब जो है बच्चों को साथ-साथ थ्योरी भी उनको बतानी है, क्योंकि आज का जूडो काफ़ी चेंज हो गया। मॉडर्न जूडो में काफ़ी फास्ट हो गया हर चीज़, शॉर्टकट बहुत अपनाने लगे हैं हम। और साथ ही साथ हमको ड्रग्स के बारे में भी बताना है कि जो है जूडो के लिए ड्रग्स नहीं बना है, हम वैरायटी वाला खाना खाएँ। ये ड्रग्स का शॉर्टकट मत अपनाएं। वैरायटी वाले खाने से कि जैसे थाली थाली खाना खाओ जिसमें हर चीज की वैरायटी हो। इसी से जो है हमारा जो है ये हमको खुद को भी, कोचिस को भी, पूरी जूडो फैमिली को, प्लेयर्स को ये इम्प्लीमेंट करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ जूडो, कि हम फ्यूचर में कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाएं। एंड माय सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी मिनिमम एफर्ट्स। तो हम सब जानते हैं कि फिलॉसफी ऑफ जूडो के ये पिलर्स हैं। तो हम प्लेयर्स को, जो कोचेज हैं, हम बताते हैं कि कैसे डिफीट करना है अपने ओपोनेंट को। यू शुड फर्स्ट बैलेंस अनबैलेंस हिम। when that opponents pull you, you have to push. When opponents push you, you have to pull. So we all know that, but how we can use this to increase the standard of our judo? We have to forget the past mistakes of others and vice versa. Like previously Yashpal said, that we have to set aside our ego for the benefit of judo. If our judo family's aim will be the same and understanding with each other, then only with minimum efforts we will get the maximum result. And my third point is the sport of judo's objective is spiritual development. Means we all know that meditation, no negative actions after spiritual development. हम नो रिवेंजेस, हमें इतना टाइम हो गया खेलते हुए, तो ये हमारे में तो डेवलप हो गया होगा, और इसको कीप ऑन करने के लिए ही मैं आज इसको रिकॉल कर रही हूँ। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, वी आर जेलस विद ईच अदर, वी आर गोइंग फॉर रिवेंजेस, so that is not good for the development of judo. So from today itself, for the sake of judo, we will work on that to keep this is our heart and mind. And second is physically fitness, that also object of judo, you know, and self defense, plus unselfishness regard for the others, दूसरों के लिए निस्वार्थ का संबंध। Nowadays this is the big point, that we have to work selflessly, then only we can give something to our nation, to our society, to judo too. And this is little tough but not impossible, and which is necessary in our modern life also. इतना फर्स्ट सब कुछ फास्ट हो गया है कि शॉर्टकट में सब लग गए हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए, ताकि जूडो का आगे बेटरमेंट हो। अब ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमको एक दूसरे से इंटरेक्शन का,
तो इससे दोबारा से हम लोग रीस्टार्ट करें, जो भी पास्ट में हो गया वो हो गया है, बट इन फ्यूचर हमको जूडो में आगे बढ़ाना है ताकि बिग कंपटीशन में हम मेडल्स लेके आए। एंड माय फोर्थ पॉइंट इज, since judo is truly a contact sports which includes, we know that, throwing, gripping, choking, arm locks, and atemi waza assaulting techniques. To keep this in our mind, we follow the rules of regulations are to ensure our sports harmony, and all well organized dojo are running according to these rules, etc. My request is that this must be done in districts, states, and to maintain the harmony of this point. Actually मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ, मतलब पास का कोई बात नहीं बोलना चाहती, मैं फ्यूचर की बात करूंगी कि हमको ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है ठीक से, रूल रेगुलेशंस को भी, ताकि जो नए प्लेयर हैं वो भी इस गेम ना छोड़ के जाए, मोटिवेट हो। जो भी पास्ट में हो गया इन फ्यूचर ये ना हो। रूल रेगुलेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे अच्छे तरीके से, जैसे हम नेशनल इंटरनेशनल में करते हैं, तो वैसे हम जो है इसको हमें करना है अभी। विच इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड हमारा जो गेम है। एंड नेक्स्ट इज Dr. Jigaro Kano's 5 principle of judo. So one time I am going to read for us that carefully observe oneself and one's situation, carefully observe others, and carefully observe one's environment. Seize the initiative in whatever you undertake. Consider fully, act decisively. Know when to stop and keep to the middle. मतलब आपको सबको पता ही है, सब यहाँ पे NIS क्वालिफाइड हैं, धुरंधर हैं जूडो के, तो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है खुद को, दूसरे की सिचुएशन को, गेम के अंदर, और जूडो में अभी जो क्या चल रहा है उसको भी करना है, क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। प्लेयर्स को तो हम बताते हैं, और जूडो में भी हम इसको कैसे कर पाएंगे। और सीज जो है कोई भी हम अपने हाथ में अगर ले रहे हैं तो उसी टाइम उसको हमें जब्त करना है, सीज करना है, और कंसीडर करना है इन सब चीज़ों को। एक्ट हमको डिसिसिवली करना है, हमें ये देखना है कि हमको अब कब स्टॉप करना है। तो मैं सोचती हूँ कि ये राइट टाइम आ गया है कि हमको अब स्टॉप करना है जो भी हमने पास्ट में किया है। फ्यूचर में अभी सबकी ये डिमांड है कि कैसे हम जूडो को अप कर पाएँ, कैसे हम जूडो को क्या-क्या हमको आगे क्या हमको आगे करना है। तो ये हमको कीप इन द मिडल करना है। और माय लास्ट टॉपिक इज हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर जूडो। तो वी कैन टेल देम और देयर पेरेंट्स इन बिगिनिंग कि हम जूडो करने से उनको क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या मोटिवेट है। कि जूडो एक सेल्फ डिफेंस गेम है, इससे आपका बच्चा जो है सेल्फ डिफेंस सीखेगा। और आजकल के टाइम में ये जरूरी भी है, जो आजकल का टाइम चल रहा है, इतनी मिस हैपनिंग हो रही है गर्ल्स के साथ। तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है और लड़की ने सीखा है तो वो ऑटोमेटिकली अकेले भी होगी तो वो इस चीज को हैंडल कर लेगी। और बॉयज सीखते हैं तो उसकी बहन होगी साथ में, या मदर होगी, या कोई भी होगा साथ में फ्रेंड, तो सीखने से इसको बेनिफिट है। ये हम उनको बता सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए कि आप जूडो सीखोगे तो सेल्फ डिफेंस आपका ये बूस्टअप होगा। और आजकल तो ये मस्ट हो ही गए। फिर हम उनको बता सकते हैं कि बेल्ट एंड रैंकिंग, इसमें वाइट बेल्ट से वो लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आगे येलो है, ऐसे करके अपग्रेड होते रहेंगे। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे मेडल्स आएंगे, एज पर देयर नॉलेज उनकी अपग्रेडिंग होती रहेगी थ्रू दिस बेल्ट। तो ये भी हम मोटिवेशन का उनको बता सकते हैं। और एक्सरसाइज इसमें है कि बच्चा जो है एक उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी बोन्स डेवलप होंगी, ऐसे करके उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकली फिट होंगे वो, मेंटली भी इससे बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चा स्वस्थ होगा तो उसका मेंटल लेवल भी, उसके सोचने समझने की शक्ति भी जल्दी वो मैच्योर होगा।
एंड फिफ्थ पॉइंट इज एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। तो हम उनको बता सकते हैं ये क्रिकेट या हॉकी या अदर टीम इवेंट टाइप नहीं है, ये इंडिविजुअल गेम है। अगर इसमें आपके बच्चे में कैलिबर है या आपका बच्चा आउटस्टैंडिंग है, तो उससे जो ये इंडिविजुअल कोई उसको जो वो करेगा, जितनी वो मेहनत करेगा उसको वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टीम इवेंट में किसी और के कारण उसका रैंक नहीं आ पाएगा। वो इंडिविजुअल गेम है, जितना वो करेगा उतना वो पाएगा। इस पॉइंट से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और ये डिसिप्लिन गेम है, टाइम से वो उठेगा, बैठेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे आगे उसको डेवलप करना है, तो वो बता पाएगा। हम बता सकते हैं कि भाई ये डिसिप्लिन गेम है। एंड जूडो इज नॉट अबाउट ब्रूट फोर्स, इट इज अबाउट कंट्रोल। हम बता सकते हैं कि ये मोटिवेट करने के ये बैलेंस का गेम है, इसमें जिम्नास्टिक भी है, ये कंट्रोल का गेम है, इसमें योगा भी है, थोड़ा थोड़ा सभी गेम का मिक्सचर है। ये एक ब्रूटली फोर्स टाइप गेम नहीं है, ये अपने आप को बैलेंस और कंट्रोल का गेम है। तो 7 पॉइंट से भी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और ये जेंडर इक्विटी का गेम है, ये नहीं है कि इसमें लड़का ही खेल सकता है, लड़की भी खेल सकती है। लड़का लड़की दोनों इसको खेल सकते हैं। अगर लड़की खेलेगी तो वो compete कर सकती है लड़कों के साथ, उनको चैलेंज दे सकती है। जैसे कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बैंगलोर कैंप में मैंने एक 86 केजी लड़के का मसल रिकॉर्ड हुआ था, जो बैंगलोर में हुआ था, केंगेरी में। तो उसमें मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इस ये हम मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं बच्चों को कि भाई चैलेंज दिया, और लड़कों से लड़की सुपीरियर हो सकती है, जैसे मैं हुई उस टाइम। तो ये लड़कियों को जरूर खेलना चाहिए। ऐसा गेम नहीं है कि लड़का ही खेले, लड़की भी खेल सकती है। और ये लड़कियों के लिए तो बहुत बेनिफिट है आजकल के टाइम में, क्योंकि हर लड़की को ये मस्ट है अभी के शी शुड लर्न सेल्फ डिफेंस। एंड रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रेंथ है इसमें, इससे मोटिवेट कर सकते हैं कि जब स्टार्टिंग करते हैं बाउट में, एक दूसरे की हम रे करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को हम जो है रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे कोई हारे कोई जीते, दोनों हाथ मिलाते हैं, हमने देखा है, गले मिलते हैं। और इसका एग्जांपल विशाखापट्टनम भी में भी मेरे सामने आया। मेरी चोट लग गई थी, तब मेरी प्रियंका से बाउट थी, और उससे पहले ही मैं इंजर्ड हो गई थी, मेरा ACL पार्शियल ब्रोकन हो गया था। उसने मुझे फोन मारा और उसने देख लिया कि मेरे लगी है नी में, और हाथ देके उसने मुझे उठाया। ये नहीं कि उसने हल्ला मचाया कि मैंने एक अर्जुन अवार्डी को हरा दिया या ऐसा कुछ, या डिसरिस्पेक्ट करी। तो तो ये क्वालिटीज सिर्फ जूडो में ही देखी जाती है कि हम एक दूसरे के हम कंपटीशन भी कर रहे हैं, बेनिफिट भी हम उठा रहे हैं, आगे कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ हम आगे आगे वो बेस्ट डू बेटर बेस्ट होते जा रहे हैं। और इससे भी मोटिवेट कर सकते हैं कि इसमें कंपटीशन है, साल में 17 या 20 या आई थिंक 25 इंटरनेशनल कंपटीशन आते हैं इंडिया में। और सब जूनियर है, कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें मेडल आकर ये अपना राज्य का नाम, स्टेट का नाम, और आगे आगे जैसे ही आगे जाएंगे नेशनल में, इंटरनेशनल में ये नाम कर सकते हैं। स्कूल में है तो स्कूल का नाम होगा, कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम होगा, और अपने लोकेलिटी में लोग पहचान पाएंगे, इसको रिकॉग्निशन है इससे। और अचीवमेंट्स के बाद जो है मॉनेटरी बेनिफिट भी है, आगे जॉब्स भी इसमें मिल रही हैं, एज ए करियर वाइज भी इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। तो इस सब से हम जो है इसको मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे। और अभी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स में जो है रूल रेगुलेशन की बात है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में इसको ठीक से, सभी लोगों के लिए नहीं मैं करी, ठीक से इसको हम अपनाएं, ताकि जो है जो बच्चे भी एग्जांपल दें कि नहीं जूडो में बिल्कुल फेयरली होता है, और आउटस्टैंडिंग बच्चा ही आए। अगर कोई बच्चा हार जाता है तो फिर वो बताता है कि नहीं मेरे साथ ऐसे चीटिंग हुई, ऐसे हुआ। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये भी एक सेटबैक है कि बच्चे दूसरे गेम में जा रहे हैं, बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, कोई MMA जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है। क्योंकि फिर वो अगर कोई आउटस्टैंडिंग बच्चा या डिजर्विंग कैंडिडेट अगर वो
उसे मालूम है कि मैं जीत सकता था, और वो अगर नहीं, या जीत सकती थी नहीं, अगर वो किसी कारण इन चीज़ों के कारण नहीं ठीक से रूल रेगुलेशन अगर नहीं बताए जा रहे या नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे इसके, तो वो 10 लोगों को बताएगा कि नहीं भाई जूडो में मत आना, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लाइक पहले एक क्वेश्चन आया था एबीटी से रिलेटेड कि कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका हमें पता है कि ये पिछले साल ऐसे खेला था, या उससे पहले, या जब से स्टार्ट किया उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी। अगर वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करके आ रहा है, ये क्वेश्चन आया था, तो मैं इसके माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ कि वो एबीटी वाला जो है वो 100-200 रुपए में आपको पता बना के लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर हमको मालूम है कि कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या नेशनल में वो बच्चा यूज कर रहा है, तो हमको अलग से उसको रुकाकर और उसकी उसी टाइम जांच करानी चाहिए, ताकि ऐसा बच्चा आगे ना जाए। कैसे स्टॉप होगा? कमेटी बैठी है, एक और स्पेशल 1-2 लोगों की कमेटी बैठाएं, ऐसे स्मार्ट लोग रखें जो ये डाटा बना पाए, उसी टाइम पॉइंट आउट हो, नहीं बच्चा ये नहीं खेलेगा। तभी हम ओलंपिक्स में मेडल लाने की या बिग इवेंट्स में मेडल लाने की सोच सकते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर ये सब चीजें नहीं ठीक होंगी, तो हम ओलंपिक ओलंपिक कहते रहेंगे मगर कभी मेडल नहीं ला सकते। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बोलना चाह रही थी कि कैसे हम इसको बेटरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे सभी जो है, पहले मेरे सभी स्पीकर्स ने कहा कि हमारा मोटिव है इस क्लास का या जुड़ने का, या ये जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है एक दूसरे को समझने का, तो हम जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है हम आगे रखें, और इस पे क्या प्रिंसिपल है इसके, क्या इसकी साइकोलॉजी है, वो बच्चों को भी बताएं और उनके अकॉर्डिंग हम भी एक्ट करें। और हम पिछला सब कुछ भुलाकर जो है, जो हम जो इसको डेवलप करने की हम कोशिश करें निस्वार्थ भावना से, दूसरों के लिए निस्वार्थ का संबंध, ये भी इसका एक उद्देश्य बताता है। सेल्फ डिफेंस जो है, उसके बाद जो प्लस अनसेल्फिशनेस, तो ये बहुत बड़ा बिग पॉइंट है कि हमको सेल्फलेसली काम करना है। जो अगेन मैंने कहा कि कैसे हम इसको आगे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं और हमारे में रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे जीवन सर ने नेशन की बात करी, हम नेशन को क्या दे सकते हैं, ये जब हम सेल्फलेस होके सोचेंगे तभी हम नेशन को कुछ दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, इवन जूडो को हम कुछ दे सकते हैं। और मोटिवेशन का जैसवाल सर ने कहा था कि काफी बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग से ही खुद भी ये हम इसको अमल में लेके आएंगे और हमारी पूरी जूडो फैमिली इस पे काम करेगी, तो यकीनन बच्चे जुड़ते रहेंगे। और फेडरेशन एक काम कर सकती है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि एसोसिएशन को कह सकती है कि अपना कोई 2-4 लोग या कमेटी ऐसी बनाए जो स्कूल्स में, अपने स्टेट के स्कूल्स में जाएं, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करे, डेमोन्स्ट्रेशन दे जूडो का, ताकि हर स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जूडो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में हो। अगर ऐसी इस पहल से क्या पता आने वाले टाइम में जूडो कंपल्सरी एक गेम बन जाए हर स्कूल में, तो उससे और भी जो है बच्चे मोटिवेट होंगे कि भाई हमारे स्कूल में जूडो है, हमारे स्कूल में जूडो है। ज्यादा बच्चे इसमें आएंगे, ज्यादा बच्चों आने से ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा कंपटीशन से हमारा लेवल ऑटोमेटिकली अप होगा। इससे हम जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है वो इधर ही बिल्डअप हो जाएगा, और हम डेफिनेटली बिग इवेंट्स में, इंटरनेशनल में जरूर मेडल लेके आएंगे। दूसरा, नेशनल्स में जितने भी अर्जुन अवार्डीज हैं, मैंने देखा है पीछे ऑनर तो किया है जम्मू में जैसे या विशाखापट्टनम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे अर्जुन अवार्डी नहीं आ पाए, सारे ओलंपियन नहीं आ पाए। और जितने भी इंटरनेशनल्स हैं, सीनियर्स हैं, जितने भी धुरंधर हैं, एक्सपर्ट हैं जूडो की, तो एक नेशनल के टाइम उन सबको दोबारा इकट्ठा करके, उनको ऑनर करके, उनकी 3 मिनट की एक स्पीच, एक वो बोलें, ताकि लोग उनको जाने जूडो के जो न्यू कमर्स हैं। ये भी एक मोटिवेशन का
एक पॉइंट होगा कि जब वो बोलेंगे, जब इंटरेक्ट होंगे, तो बच्चे भी आके जानेंगे कि हाँ भाई ये हमारे ओलंपियंस हैं और ये हमारे एक्सपर्टीज हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये अर्जुन वाडीज हैं, ये लेजेंड्स हैं। तो वो आपसे आगे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सके, कि मोटिवेशन का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो मेरा ये ओपिनियन है। और एक और है कि बच्चे खेलने आते हैं कई स्टेट से। तो कल मुझे फीवर था, हाई फीवर था, और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं लेक्चर सुन नहीं पाई, सर का एक्सपीरियंस मैं सुन नहीं पाई, मनोहर अंजार सर का। ये बेसिक बेसिक जो है वो कम है बच्चों का। मतलब मैं सब सारा तो नहीं कहूँगी, हमें पता है कौन कौन सी स्टेट में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे बेसिक से ही चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसी स्टेट हैं जो बच्चों को डायरेक्ट नेशनल में लेके आ रहे हैं, बच्चों को नेशनल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बेसिक नहीं है उनका। तो अगर ये पॉसिबल हो तो नेशनल से पहले ही 2 दिन का ऐसा कुछ बच्चों का जो पार्टिसिपेंट है उनका एक ऐसा सेमिनार हो जिसमें वो क्वेश्चन आंसर कर सकें, जिसमें वो जो उनकी टेक्निक्स है और उसका बेसिक एडवांस जो भी जूडो से रिलेटेड है वो पूछ पाए, ताकि इससे उनका बेसिक नॉलेज, अगर किसी कारणवश उनके पढ़ाई के कारण या अ, अपने स्टेट में उनको टाइम नहीं मिला या उधर कोचिज के पास टाइम नहीं है, आजकल सबका बिजी शेड्यूल है एज मॉडर्न लाइफ। तो वो 2 दिन का जो सेमिनार होगा या जो 2 दिन की स्टूडेंट्स की क्लास होगी, तो उससे भी बहुत मोटिवेट होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा जूडो को जानेंगे, जल्दी से जल्दी वो क्लोज होंगे, और जल्दी से जल्दी जब क्लोज होंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, बताना चाहूंगी कि मैंने जैसे बाहर बहुत जगह प्रैक्टिस करी है, यूरोप में भी, रशिया में भी, जापान में भी, लेकिन मैंने देखा है कि यूरोप में कोच लगा हुआ है एकदम बोलने के लिए, हमेशा ऐसे कर वैसे कर, ये तेरा माइनस है, ये तेरा प्लस है, कंटिन्यू वो बोल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है। तो जो बच्चा है, और वो जो 6 महीने में सीखना है वो 6 साल में सीख, हमारे यहाँ जो 6 साल में बच्चा सीखता है वो 6 महीने में वो सीख रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूली वो बोल रहा है, बात हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म कई बार नहीं मिल पाता डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कि बच्चा खुल के अपनी बात पूछ पाए, कर पाए। कई बार उनको हेजिटेशन होती है कोचेज से या सीनियर से। अगर वो सीनियर घुल मिल रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इतना इंटरेक्शन नहीं है तो नेशनल में ये चीज करी जाती है, करी जा सकती है कि मोटिवेट हो बच्चे। अपना वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, अपनी स्टेट से बाहर जाते हैं, एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर होता है, एक बच्चों की आउटिंग का भी होता है। तो जब ऐसे मोटिवेशन स्पीच देंगे लेजेंड्स, तो डेफिनेटली बच्चे पूछेंगे, करेंगे, उनके बेसिक्स जितने क्लियर होंगे वो एडवांस की तरफ जाएंगे। और इससे हमारे जूडो डेफिनेटली आप होगा। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, हैव ए गुड डे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है मैम से। नहीं तो आप, मेरा नंबर अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आप कभी भी कोई भी जूडो से रिलेटेड हो, जूडो को अप करने के लिए कोई भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल। आप तब भी कभी भी किसी टाइम भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जूडो, जो कि आपको पता ही है वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है, दोबारा से उस बुलंदियों को छुए, दोबारा से वहां तक पहुंचे कि हम बिग इवेंट्स में मेडल लेकर आए। ओके, थैंक यू पूनम मैम। मैं सर, अभी नहीं चाहूंगा लास्ट में, अगर किसी का कोई सवाल है बाद में भी आ रहा है तो मैम आप प्लीज रहिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर का आप आंसर कर सकते हैं उनका, अगर कोई सवाल है किसी का।
ठीक है, विवेक जी का आया है, तो आफ्टर अर्जुन हाँ वाडी तुम भी स्पीक, आई विल टेल लेटर ऑन, आई विल I can take their question after the next session. यस मैम Fine. ओके मैम That's all from my side. थैंक यू वेरी Have a मच। nice- तो अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर है तुम्बी देवी अर्जुना वाडी। जयसवाल सर बोलिए। हाँ विथ योर परमिशन वी आर स्टार्टिंग सर। हाँ यस यस प्लीज कैरी ऑन टाइम इज ओके लूजिंग। तुम्बी देवी मैम प्लीज आप अपना सेशन शुरू कर लीजिए। हेलो। हाँ यस मैम आवाज आ रही है आप। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं सर। अच्छा हाँ यस मैम। ठीक है, मैं शुरू करते हैं। मेरा तो स्लाइड भी नहीं है, ऐसे हाँ थोड़ा सा ठीक है मैम। मेरा कुछ पर्सनली सभी को मोटिवेशन यस करने मैम। के लिए प्लेयर्स को। ठीक है, ठीक है सर, शुरू करूँ? यस मैम प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं सभी कोचेस और जो जेएफआई का हर मेंबर, सेक्रेटरी साहब, जितना अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, डोनाल्ड साहब और सभी सीनियर कोचेस, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज अपना पर्सनल मोटिवेशन सभी प्लेयर्स को शेयर करने का मौका मिला है, इसलिए मेरे लिए तो बहुत किस्मत की बात है। मैं सभी से अपना मोटिवेशन करने का मौका मिला है। सभी प्लेयर्स, इंडियन का सभी जूडो, खास करके जूडो प्लेयर्स को ट्रेनिंग के बारे में, गेम के दौरान कोचेस के बारे में, जो आप लोग को सोच है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं सभी से अभी धीरे धीरे मैं बताने के लिए कोशिश करूंगी। और मेरे से पहले जितना सीनियर जीवन सर और जसवंत सर और मतलब अर्जुन अवार्डी, कौर सर, अकरम सर और पूनम, सभी ना अच्छे अच्छे जूडो के बारे में, अच्छे अच्छे कंपटीशन जो आने वाला टाइम का बहुत अच्छे वाला बात बता दिया। और मनोज सर जेएफआई रूल्स के बारे में काफी कल क्लास में परसों शनिवार, हाँ उसमें बहुत कल का बहुत बताया। उसमें हम सीखने के लिए मौका मिला। काफी क्वेश्चन हमको तो बहुत किस्मत हो रहा है। इसमें तो हम जो क्वेश्चन भी कर सकता है, इसका अलग अलग रूल्स के हिसाब से भी लेने का मौका दिया है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसके साथ साथ में अपना आगे चलते हैं। अपना हमें अब इससे पहले प्लेयर से पहले मैं इसका लीडरशिप अपना थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मणिपुर में एक गांव है, गांव में रहते में एक जूडो शुरू हुआ मैं ना 93 से, अपना एक गुणमणि सार के अंदर पे। उसी से मैं शुरू होके 2000 पे मैं इंडियन गेम में और मैं सीआरपी में आना शुरू हुआ। जब मैं सीआरपी में ज्वाइन करने के बाद मैं काफी जूडो इम्प्रूव हुआ। मतलब सीआरपी में आने के बाद मैं एक पीएच के अंदर में ट्रेनिंग किया, काफी मैं इम्प्रूव हुआ। सीआरपी में जो भी स्पोर्ट्स ऑफिसर है, जो फैसिलिटी है, सब देख के स्पोर्ट्स को इतना आगे जाने के लिए हमारे लिए मदद करते हैं। उसके बाद मैं इंडिया गेम में ज्वाइन किया जूनियर 2000 से। और इंडिया गेम में काफी कोचेस मिल रहा है। इसी में आगे जो रिलेटिव है, जो आने वाला, जो मैंने बताने वाला है, उसको भी थोड़ा सा मैं सिंपल मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं इंडिया गेम में रिपोर्ट मतलब ज्वाइन करने के बाद बहुत अलग अलग पोस्ट मिलता है। उसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा नाम लेते हैं। उसमें जीवन सर है, सुधीर सर और राणा सर, एक रामजी सोलंकी, सुमन मैदाम, शामकन सर और ये पहाड़ी सर, सतीश शर्मा और अब वीरेंद्र सर, ये बहुत कोशिश के अंदर में ट्रेनिंग किया है। इसकी वजह से मैं आज अचीवमेंट हासिल कर पाया। वो लोग की ए, सिखाने का तरीका, वो लोग की वजह से तो जो आज मैं जूडो में हासिल करने का मौका मिला है। तो मेरे लिए तो सब मैं गुरु मानते हूँ, सभी के वजह से और फेडरेशन की सपोर्ट से तो मैं आज ये मेडल हासिल करके ये मैं इंट्रोड्यूस करने का मौका भी मिला है। सेक्रेटरी साहब ने भी मेरे लिए एक मौका दिया है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। सर सर को भी, सेक्रेटरी साहब को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इससे मैं क्यों बता रही, जो अपना जो कहानी, जो मैं
अभी इंडिया का जो प्लेयर क्या बोलते हैं, मैं अपना कोच के अंडर ट्रेनिंग करूंगी, के में कम आता है, ये करता है, वो करता है, मैं इसे शूट नहीं करता। ऐसे करते रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं अपना गांव में कुछ भी नहीं है, ये कोच के पास रहता है, इतना मैं भी नहीं जो नहीं है, उसमें मैं बैठा रहेगा तो जो आज में मिल रहे ना, वो कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं मणिपुर नहीं छोड़ना चाहता, अपना कोच नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे करके रहेगा तो मैं जो अभी अचीवमेंट हासिल किया मैं कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मैं मणिपुर छोड़ के सियासी में आया, इतना कोचेस ना, हर आगे बढ़ने के लिए तो एक एक सीढ़ी लगाना जरूरी है। हर प्लेयर को ये बताने के लिए अपना जो सिंपल थोड़ा सा मैं पहले परिचय दिया। मैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल, ये धीरे 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 आके इंटरनेशनल लेवल मेडल हासिल करना, ओलंपिक जाने के लिए अलग 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 सीढ़ियाँ जाना पड़ता है। इसलिए सभी प्लेयर्स को मैं रिक्वेस्ट करे, हर कोच का, हर बाहर से भी कितना कोच आया, इंडिया का भी कितना एक्सपर्ट नॉलेज वाला बहुत कोच है, उसी के पास अलग अलग हर कोचेस का बताने का तरीका अलग अलग होता है। उसी को हम प्लेयर के टाइम में तो हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, जो जो कोच गए वो लोग को भी सब मालूम होगा। मेरे साथ सुमन मैदान, पारी सर, जीवन सर, खास करके वो लोग को काफी टाइम, जीवन सर और राणा सर, सुधीर सर तो मेरा बहुत टाइम के में रहते हैं, वो लोग को भी मालूम होगा। हम जो भी टास्क देते हैं हमारा कंप्लीट करना है। एज ए प्लेयर होते तो ना इधर का ना उधर का करना नहीं। इसलिए मैं जो प्लेयर को कहना चाहता है, जो हर कोच का बताने का और सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। उसी में हर चीज को हम प्लेयर होते तो हर टेक्निक जो बता रहे, हर मूवमेंट, हर एक्सरसाइज, इसको हम कंप्लीट करना हमारे लिए प्लेयर के लिए काम है। उसमें जो कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके लिए तो ऑटोमेटिक फिट है, उसको आगे जाके कुछ तो हासिल कर पाएगा। उसकी बदले में जो प्लेयर, हाँ, सारे प्लेयर तो नहीं है। प्लेयर्स बोलते हैं ये अंदर करने में मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता है, इसके अंदर करने में ये होता है, वो इतना सा करना शुरू हो गए तो के में 40 प्लेयर है तो 40 कोच रखना पड़ेगा क्या? यही ये सोच जब तक हम नहीं बदलेगा, जब खुद को मोटिवेट नहीं करेगा तो हम आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए खास करके हमारा देश का जूडो प्लेयर लोग अपना डिसिप्लिन में रहो, अपना खेल में मतलब रहो। मैं देश के लिए कुछ करूंगी, मैं इसी ही जन्म में पैदा हुआ, जूडो के लिए कुछ करूंगी और देश के लिए नाम रोशन करूंगी करके हम सब मिलके जितना कोशिश, जितना प्लेयर हम आगे जाते ना, कम से कम आने वाला टाइम में हमारे जूडो बहुत आगे जाएगा। यही है। उसके बाद में आगे जाते ये मोटिवेट, जब तक प्लेयर ट्रेनिंग के दौरान हम ट्रेनिंग करके आता है, प्रॉपर हार्ड वर्क करके आता है, ट्रेनिंग करके आने के बाद क्या करते हैं, प्लेयर्स खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं। जब तक खाने पीने में ध्यान नहीं रखेगा तो जो नेक्स्ट सेक्शन के लिए अपना खुद रेडी नहीं होगा। जब हम वर्कआउट के दौरान कुछ खाने पीने नहीं खाएगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक नींद नहीं आएगा और रेस्ट नहीं हो पाएगा। जब तक नींद नहीं आएगा तो रेस्ट नहीं करेगा तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम बॉडी को तैयार नहीं होगा। इसलिए प्लीज ट्रेनिंग की बात अपना खाने पीने ध्यान रखो। और एक तरफ और है, उसके बाद रात के टाइम में बच्चों टाइम से सो जाओ, टाइम से उठने के लिए कोशिश करो। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल से भी बहुत सीखने के लिए भी मिलते हैं और मोबाइल हमारे लिए बहुत नुकसान भी करती है। प्लीज सभी प्लेयर्स को बोलना चाहता है, उन लोग के आप लोग को भी एक टाइम आएगा। अभी प्लेयर के टाइम में तो हम हार्ड वर्क करना है, ट्रेनिंग करना है, रेस्ट करना है, खाना पीना और जरूरत चीज के लिए जब मोबाइल यूज करो, प्लीज टाइम पे सोने के लिए कोशिश करो। जब मोबाइल रात भर खेलते रहते हैं तो आप हार्ड वर्क करके आया, मोबाइल भी खेल रहे हैं, तो आपका दिमाग बिल्कुल आपने रेस्ट नहीं दिया। जब आपने रेस्ट नहीं दिए तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक स्टिफ हो जाएगा, अगले दिन उठने का मन नहीं होगा और नेक्स्ट सेक्शन के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए प्लीज टाइम पे उठो, टाइम पे सोने के लिए कोशिश करो। और एक आप लोग मॉर्निंग क्लास के सेक्शन जाने से पहले 1 घंटे पहले उठने के लिए कोशिश करो।
1 घंटे पहले को उठ के आप तैयार करके खाने-पीने जो भी है करके आप क्लास में चले जाओ, ट्रेनिंग में चले जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बदले में लेट सोया, लेट उठा 30 मिनट 20 मिनट पहले उठ के भाग-भाग के आते हैं। उसमें तो खुद आपका ऑटोमेटिक ट्रेनिंग की सोचने का टाइम नहीं मिला। उसी में से भी आपको ऑटोमेटिक मोड एंड डाउन होता है। इसलिए खुद को मोटिवेट करना आप भी तो समझदार है, इतना नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जितना है, इतना दूध पीने वाला बच्ची तो नहीं है, छोटा नहीं है, तो सब आप खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल की टाइम पे यूज़ करो, अपना ब्रेन, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देने के लिए कोशिश करो और अपना अ, डिसिप्लिन में रहने के लिए कोशिश करो। हर कोशिश को कोशिश मान के चले जाओ। आप लोग का आगे हो जाना है ना, हर कोशिश का अलग-अलग होता है। इसीलिए सभी से मैं ये आपने तो सोचा छोटा-छोटा बात से है ना, आप एक-एक फॉलो करके जाने से आने वाला टाइम तो बहुत अच्छा होगा। इसी में छोटा-छोटा गलती से हम आगे जाके बहुत नुकसान करता है। इसीलिए जो अच्छी चीज़ सीखो और जो ट्रेनिंग के दौरान एक कोर्स लिया, ये अच्छा नहीं लगे, तो आप ट्रेनिंग के बाद आधा घंटा आप खींच लो, अपना एक्स्ट्रा क्लास करो। उसके बाद आने के बाद रात को ज़्यादा मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आके आप अपना थोड़ा-सा 5-10 मिनट तो सोचो ना, आज मैंने क्या किया? रंदोरी में ये किया, इसने मारा, ये मारा, क्यों मारा? कौन-से मूवमेंट में मारा? एक बार तो कम से कम 10-15 मिनट तो सोचो ना, प्लेयर के ये सोचो इसी में क्यों हारा? ऐसे 1 बार 2 बार सोचने के बाद है ना, नेक्स्ट आप कभी नहीं हारेगा। जो आपने पॉइंट मार के आए ना, उसके बारे में मत सोचो। वो तो बस आप विन है। आपको आगे जाने के लिए तो आपसे जो मार के गए ना, उसी के बारे में सोचते रहो। उसी में आप आगे इम्प्रूव होते रहेगा। प्लीज़ सभी जो ट्रेनिंग तो करते हैं, सभी कोशिश करते हैं, प्लेयर भी कोशिश करते हैं, खास करके आप रेस्ट करो, खाने-पीने में ज़्यादा ध्यान रखो और आने वाला टाइम पे जूडो का आगे भी बढ़ सकता है। पहले की तरह नहीं है, अभी जेएसडब्ल्यू भी खोला है, खेलो इंडिया भी चालू हो गया। सब मिलके हम सब इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, जूडो के लिए हम कुछ करने का मौका तो मिला है। प्लीज़ सभी प्लेयर्स को मैं क्यों कह रहे हैं, इसकी अपना कोच आके आपको सुला भी नहीं सकता, कोच आके खाना तो खिला नहीं सकता। कितना भी अच्छी कोच हो, आके ट्रेनिंग दो, आप खुद रेस्ट नहीं करेगा, खुद मोटिवेट करेगा, तो परफॉर्मेंस अब नहीं होगा। प्लीज़ हर प्लेयर को मैं कोशिश करती हूँ, सभी को ये हर प्लेयर नहीं होते, अच्छे प्लेयर भी है इंडिया में भी, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, जो नहीं किया, वो लोग को भी मैं बता रहे हैं। प्लीज़ उसमें थोड़ा-सा छोटा-छोटा से आप नोट करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। आने वाला इंटरनेशनल में, नेशनल में आपको मेडल लाने में बहुत सहयोग होगा। इसीलिए मैं अपना एक हमारे इंडिया का जो इंटरनेशनल में, नेशनल में और बाहर जाके हम क्यों हार के आए, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं सिंपल बता रही हूँ। हमारे जो इंटरनेशनल जाते हैं, क्यों हम एक ट्रेनिंग कम की वजह से भी एक हार जाता है और एक अ, कंपटीशन कम मिलने के कारण से भी हार जाता है और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण से भी एक हार जाता है। या हम कंपटीशन जाने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाओ, ये प्रॉपर खुद अब महसूस हो जाता है, यार मैं खुद इसी बार तो मैंने फुल ट्रेनिंग करके गए, इसमें तो मेडल लेने का एक चांस होता है। एक तो बोले फॉर्मेलिटी में जाए, इंडिया की जाए, वो करके आए, वो एक वो लोग भी है बहुत उनमें उसमें भी। इसमें इंडिया के लिए कुछ खाए, नमक खाए, कुछ खाए तो हम देश के लिए कुछ करने के लिए सोचा है तो आप जाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाओ और प्रॉपर ट्रेनिंग भी किया, प्रॉपर वो कंपटीशन भी किया और सब जाने के बाद भी इंडिया का प्लेयर हार जाते हैं, क्यों? हमारा खुद का मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी से हमारे ही प्लेयर नुकसान हो जाता है, हार भी जाता है। क्यों मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है? मतलब क्यों? पहले हम जूडो को तो हम पहले ड्रॉ आउट करता है, उसी से पहले देखिए प्लेयर लोग पहले से ड्रॉ देखते हैं, पहले मेरा फास्ट बॉल किसके साथ है? जापान के साथ, सेकंड क्या है? उज़्बेक के साथ। उसी से आधा तो डर शुरू हो गया, उसी से आधा तो ऑटोमेटिक डाउन हो गए, अपना पावर, स्टैमिना, स्ट्रॉन्ग सब डर हट के हार जाता है।
उसमें मैं खास करके प्लेयर को बोलना चाहते हैं आपने कंप्लीट ट्रेनिंग भी किया और कंपटीशन भी लड़ा। इसने भी आप किस तरह सेम प्रैक्टिस करके आपने भी किया। इसके पास भी 2 हाथ है, 2 टाँग है, आपके पास भी 2 हाथ है, 2 टाँग है। आप लड़ो ना, मैं देश की कुछ करूँगी। आप जब तक अंदर का आत्मा नहीं जगाएगा ना, जब तक आप जीत नहीं पाएगा। डर छोड़ दो, मेरे पे आए तो मेरा ही दुश्मन है। नहीं, मैं तो इसे जीतना है। एक एम रखो ना, जब तक एम टारगेट नहीं रही तो हम आगे जा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक अंदर का जगाओ करो, उसके बाद आगे जाके आप खुद को वो कर पाएगा। नहीं तो आने वाला टाइम पे हमारा जूडो नीचे चले जाएगा। प्लीज़ इसलिए सभी प्लेयर्स को मैं बोलना चाहता है, आप लोग ज़्यादा-ज़्यादा अपना ध्यान रखो, अपना खुद को मोटिवेट करो, खाने-पीने से लेके, हर मोबाइल छोड़ने से लेके, टाइम पे उठने के लिए सभी को छोटा-छोटा आप लोग तो सोचा ये छोटा-छोटा है, इसी में से बहुत हमारे नुकसान होता है। इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाहता है और मैं जेफाई को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया का प्लेयर बाहर जाके जो हार रहे हैं, एक ट्रेनिंग कम की वजह से, एक कंपटीशन कम मिलने की वजह से, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से, मैं जेफाई को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर कभी भी बाहर इंटरनेशनल एक कंपटीशन जाने से पहले एक थोड़ा-सा लंबा गेम रखने से प्लेयर को भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है। उसमें ट्रेनिंग का टाइम मिलता है, पार्टनर अलग-अलग का टाइम मिलता है। इसीलिए उसमें जूनियर और जूनियर थोड़ा अच्छी वाला हर वेट के लिए भी और जूनियर सीनियर मिल के गेम भी कराएँगे तो बाहर जाके हम मेडल जीतने का मौका भी मिले। और जब हमारा क्या होता है इंडिया में कम कंपटीशन होता है, इसकी वजह से भी कंपटीशन में जाके डर हो जाता है। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है इसकी वजह से। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपटीशन को कराते तो जेफआई की तरफ से मेरी कोशिश है। पिछले साल हमारा जो रैंकिंग वाला टूर्नामेंट किया ना सर, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। वो भी आगे जाके भी ये भी करो, साल में तो एक बार नेशनल और पुलिस मीट और ट्रायल, यही से भी बच्चे प्लेयर्स का काफ़ी मोड एंड डाउन होता है। मैंने पूरा साल भर प्रैक्टिस किया, कुछ कंपटीशन तो नहीं है। ऐसे करके काफ़ी मोड एंड डाउन भी होता है, खुद को मोटिवेट कर नहीं पाता है। इसीलिए प्लीज़ सर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन कराने के लिए आप लोग के हाथ पे है, या हम सब मिल के जाने के लिए, मेडल लाने के लिए। कंपटीशन करा दो, गेम थोड़ा लंबा करा दो और जो हमारा पहले फेडरेशन का बाकी गेम का तो डिपार्टमेंट भी खेलने के लिए देता है, हमारे भी इसमें डिपार्टमेंट वाला भी प्लस करते तो और कंपटीशन ज़्यादा भी मिल जाते हैं। इसीलिए यही मैं अपनी तरफ से भी फेडरेशन को रिक्वेस्ट करते हैं यही आगे जाके भी हर प्लेयर के लिए भी होगा। इसीलिए मैं सभी कोचेस को भी ये बताना चाहता है, कहीं भी मणिपुर का हो, गुजरात का भी हो, इंडिया दिल्ली का भी जूडो हर प्लेयर को अपना प्लेयर मान के चलेगा तो आगे जाके हमारे लिए अच्छा होगा। इंडिया के लिए जो बेस्ट प्लेयर है, वो तो बेस्ट ही निकाल रहे हैं। उसी में आगे जाके मेडल आएगा, किसका है? जूडो का, अपना देश का है। मेडल ओलंपिक में पार्टिसिपेट इतना जूडो का है, यही हमारे लिए कोचेस भी रिक्वेस्ट है और प्लेयर भी अपना कोच नहीं, सभी एनआईएस क्वालीफाई किया, ये किया, सब सीख किया है, अपना स्टूडेंट निकाला है, सभी कोच हैं। आप खुद को भी रेस्पेक्ट करो, हर कोच को अपना कोच मान के जाओ। अलग-अलग कोच से भी सीखने के लिए मौका मिलता है, हर प्लेयर को भी बोलना चाहता है, सभी कोच को कोच मानो, हर कोच को भी बोलना चाहता है, हर प्लेयर को अपना मान के चले। आने वाला टाइम पे हमारे लिए बहुत जूडो को आगे इंटरनेशनल, नेशनल और ओलंपिक में भी जा सकता है। जेएसडब्ल्यू का भी काफ़ी प्लेयर है, खेलो इंडिया अभी भी शुरू हुआ भोपाल में काफ़ी जगह, उसमें भी ये बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर निकलने वाला है। तो सब डिपार्टमेंट वाला सब मिल के जाएँगे तो आने वाला टाइम में हमारा जो आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए सभी प्लेयर्स को बोलना चाहते हैं आप लोग डिसिप्लिन में रहो, अपना खुद को मोटिवेट करो, जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करें तो कितना भी अच्छी कोच
हेलो, थिंक उनके वहां पे नेटवर्क का इश्यू है लग रहा है। तोम्बी देवी मैम, कैन यू हियर अस? जैसे मैं थोड़ा बहुत सब चीज शेयर कर सकते हैं ऐसा। ओके ओके मैम, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे चलें क्या? मैं पूनम मैम को भी अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ जी सर। सर हाँ, अभी मैं पहले मैं क्वेश्चंस जो आया मैं पढ़ लेता हूँ मैम। ये पूनम मैम के लिए है, विवेक ठाकुर जी से है। पूनम मैम, व्हाट इज योर वे टू गेट मोटिवेटेड बिफोर अ बाउट? बिफोर बाउट हम बच्चों को यही बता सकते हैं कि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, मेडल के बारे में नहीं सोचना। जो भी आपने अभी तक सीखा है, जो लर्न करा है, वो आप करो और आप अपना 100% दो, बेस्ट करो। मेडल मेडल जो है ऑटोमेटिकली आएगा। जितना आपने सीखा है और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली मेडल आएगा। अगर नहीं भी आया, आपसे कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी आ रहा है और जो आपसे ज्यादा जानता है, तो आप हार भी गए तो आपको कम से कम इतनी खुशी होगी कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने अब तक लर्न किया है, उससे मैं ज्यादा दे पाया हूँ। तो वो मेडल से कम नहीं होगा। तो हम बच्चों को इससे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपना बेस्ट दो, जितना आपने सीखा है वो करो, मेडल जो है ऑटोमेटिकली आएगा। ओके मैम, नेक्स्ट सवाल है पूनम जी के लिए, नितिन बतीश जी से। गुड मॉर्निंग मैम, माय क्वेश्चन इज, जब स्टेट में बच्चों को हरवा देते हैं और वीडियो वेरी क्लियर होती, तो उस चीज को कैसे सुधारें हम? जैसे फेडरेशन ने भी एक कमेटी बनाई है, स्टेट में भी बैठी होती है, तो हम उनको जाके दिखा सकते हैं वो वीडियो, बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है। और जो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहिए, जो पीछे हो गया उसको अभी छोड़ो। तो आगे अपना फेडरेशन भी और स्टेट भी इस चीज का ध्यान रखे कि अगर किसी ने वीडियो बनाई है, और रखते भी हैं, नेशनल में भी होता है, स्टेट में भी होता है, तो जो फेयर है, जो रियल में जो जूडो है, रियल में जो हम इसको उठाना चाहते हैं, तो उसको ये चीज को ठीक करें। और मैं नाम नहीं लूंगी उस स्टेट का, कई स्टेट में तो ये भी मना है कि आप वीडियो नहीं बनाओ। तो ये गलत बात है, क्योंकि फेयर होना चाहिए। पहले हमारे टाइम में फेयर था तो हम वहां तक पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले 19-20 होता होगा, अ, कई बार मिस्टेक होती है जान के या अनजाने में, तो वो चीज हमको भुलानी चाहिए। लेकिन इंटेंशनली ये जानबूझ के अगर पीछे हुआ है, तो आगे ये नहीं होना चाहिए। सेल्फलेसली जिस बच्चे ने जितना पसीना बहाया है, वही आगे जाना चाहिए। वही आगे जाएगा तो ही हम जो है, जब बेस्ट जाएगा तभी हम बेस्ट आउटपुट इंटरनेशनल से भी ला सकते हैं, हम मेडल ला सकते हैं। तो ये सभी को पता है, बस थोड़ा सा सेल्फलेस होके इसको इम्प्लीमेंट करने की हमने कोशिश करनी है फर्दर। तो फर्दर मेरा है रिक्वेस्ट, कैसा आगे स्टेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, अगर कोई ऐसा वीडियो लेके आता है, तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए, उसको फेयर डिसाइड करके, और जो बेस्ट है प्लेयर उसको आगे आने दिया जाए, ताकि वो 10 जगह जाके ये कोच भी, रेफरी भी, जो स्टेट से है, उस जगह से है, वो बता पाए नहीं हमारे जूडो में ऐसा नहीं होता, आप हमारा जूडो करो, मोटिवेट कर सकें 10 लोगों को। ओके मैम। मैम, नेक्स्ट सवाल है तोम्बी देवी मैडम से। डॉक्टर हिमांशु रजोरा सर ने पूछा है, मैम प्लीज शेयर योर सम एक्सपीरियंस एंड डिफिकल्टी यू फेस इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। हाँ सर, वो पहले भी बता दिया। इंटरनेशनल जब हम जाते टाइम, अभी पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया ना, कंपटीशन के दौरान ट्रेनिंग कम की वजह से, कंपटीशन कम परफॉर्मेंस देने की वजह से, मेंटली कम होने की वजह से भी हम बाहर जाने का बाद हार जाता है करके मैंने पहले भी बता दिया। उसमें क्या होता है, हम ट्रेनिंग भी खूब कर दिया और कंपटीशन भी हर जगह का कर दिया, पार्टनर मिलने के बाद जब तक हमारा मेंटल स्ट्रोंग नहीं होगा, जब हम खुद को मोटिवेट नहीं किया, जब खुद को रेस्ट नहीं दिया, जब खुद को
ब्रेन को रेस्ट नहीं देगा तो काफी हार जाता है। ट्रेनिंग प्रॉपर कोर्स ने ट्रेनिंग प्रॉपर भी दे दिया, खाने पीने सब कुछ ये छोटा छोटा पहले बताया ना, वो जब तक हम स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम जब तक देश के लिए में कुछ करें, अंदर में प्लेयर के अंदर होना चाहिए, मैं देश के लिए खुद करे, देश के लिए नाम रोशन करे करके प्लेयर के अंदर में जब फीलिंग आया, और डरने का जरूर नहीं, हम बाहर जाने का, जब खुद को मोटिवेट करो ना, खुद को मोटिवेट करो, मैंने यही हासिल करना है, जाके हम आराम से इंटरनेशनल में मेडल ला सकता है। ना तो कम, पहले भी मैंने बताया ना, ट्रेनिंग कम की वजह से भी हार जाता है, और हम कंपटीशन कम मिलने से भी हार जाता है, दोनों कारण से भी हो जाता है। और अब मेंटेनिंग ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया, कंपटीशन भी कंप्लीट हो गया, इसकी वजह से मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से भी हार जाता है। तीनों ऑप्शन में पहले भी बताती है, इसकी वजह से खास करके ज्यादा प्लेयर को लोड है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं सभी प्लेयर से वो रिक्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर का मेहनत करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को रेस्ट देना जरूरी है, उसकी वजह से हम आगे जाके मेडल ले पाता है सर। हेलो, सुन दे क्या? हाँ, थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट हेलो। पूनम जी से है। मैम, रोहिणी पाटिल, उनसे है सवाल। हेलो पूनम मैम, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस दैट हाउ यू प्रैक्टिस्ड एंड अचीव्ड योर गोल? जैसा कि सब जानते ही हैं कि मैं बचपन से ही जूडो कर रही हूँ, और मेरी पूरी फैमिली को था, मेरे मामा वगैरह, मेरी मासी, पूरी फैमिली को पता है कि मैं टीवी पे आऊँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन का था। और मेरी मदर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स में थी, और जॉब के बाद भी वो मेरे साथ जाती थी। तो एक वो भी मोटिवेशन था कि मुझे मेरी मदर के लिए कुछ करना है। जब मुझे समझ आई, जब मैं सिंसियर हुई 92 में, मुझे याद है कि मैंने पहली बार सीनियर कैंप में आई थी, तब मैं बहुत सीरियस हुई। फर्स्ट टाइम मैं 1993 में खेलने गई थी एशियन चैंपियनशिप चाइना में। तब मैं यही सोच रही थी कि मेरी मदर ने कितना मेरे लिए स्ट्रगल किया है, और मेरी मदर चाहती हैं मैं उनके लिए, अपने नेशन के लिए, इस देश के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं। तो ये मुझे मोटिवेट हमेशा करता रहा है, और मुझे प्लेयर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे गोगी सर और सुमन मैडम थे जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम बाद वो चले गए थे। उन्हीं के जो शिष्य हैं विनोद गिल, बेसिक मैंने उनसे सीखा। मैंने यशपाल के साथ प्रैक्टिस करी है, जिम वगैरह मैं उसके साथ ही करती थी। और रविंदर हैं, वो रामबीर हैं। तो मेरे सीनियर्स ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इवन एशियन गेम्स में भी सुनीत थी, और लेट लेजेंड नरेंद्र सिंह जी थे। मुझे याद है कि उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे, और आई बिलीव इन गॉड वेरी मच। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फर्स्ट और लास्ट का तू रखना, बढ़िया से खेलना। और ये जो सारा एनवायरनमेंट था, जो जूडो फैमिली उस टाइम जो ये चाहती थी कि देश के लिए कोई मेडल लेकर आए, और सबका जो सपोर्ट था, तो ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा उस टाइम। और इनके मोटिवेशन से मैं आगे आगे बढ़ती रही, और इसमें बहुत बड़ा साथ दिया मेरी मदर ने, विनोद ने। इस प्लेटफॉर्म से मैं इनको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ। ओके मैम। ओके मैम, ये टाइम के कमी की वजह से हम ये लास्ट सवाल ये लेते हैं। ये नीतू जी ने पूछा है, ये आप दोनों से है, पूनम मैम से और तोम्बी देवी मैडम से, दोनों से। जूडो में लाइक विमेन, लड़कियों का जूडो करियर बहुत शॉर्ट स्पैन रहता है ड्यू टू फैमिली और एनी अदर रीजन। बिकॉज ऑफ दिस वी लूज मेनी गुड फीमेल प्लेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर सकते हैं। इन सभी प्लेयर्स को अगर हमें रिटेन करना है तो आपका करना है तो क्या करना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीतू जी का। मैंने जूडो के अलावा बैंकॉक में भी काम किया है, और करिकुलम डेवलपमेंट पे भी मैंने काम किया है। तो मैंने क्या देखा है कि इंडिया में लेट हर चीज शुरू करते हैं। जो नीतू जी ने बोला, थोड़े टाइम करते हैं स्कूल में, कॉलेज में आके फिर शादी हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट कि वो ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाते। तो हमको ये ग्रास रूट लेवल पर थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने NIS किया या हम खेले या हमारा एक्सपीरियंस है, पहले का टाइम और था। और अगर हमें कम्पीट करना है बाहर वालों से, ओलंपिक्स में मेडल लाने हैं, तो थोड़ा अपना शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। 6 तक अगर बच्चा आपके छोटे होते ही आ रहा है तो 6 तक वो थोड़ा एंटरटेनमेंट वाले गेम कराए, थोड़ा थोड़ा उसका डेवलप किया बेसिक। 6 तक उसको सीरियस हमको करना है कि हाँ आपको इस गेम को परस्यू करना है। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा जो है इस गेम को लेके आगे तक चला जाएगा, तो स्कूल से ही 6 क्लास से वो चाहे सारे गेम सीखे। अगर आपके पास रेगुलर आ रहा है, परसिस्टेंसी है उसकी आपकी डोजो में, तो आप उसको फिर 6 क्लास से ही उस पर ध्यान दो। चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसको कॉम्पिटिशन्स में लेके जाओ। और ग्रास रूट लेवल से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सब, ताकि आते आते जब एक 17, 18, 19, 20 एज हो तो बच्चा ओलंपिक तक जा पाए। जैसे मैं 3 साल से मैंने शुरू किया था और मेरे पास काफ़ी टाइम था। 21 साल में ही मैंने अर्जुन अवार्ड ले लिया, ऊपर वाले की कृपा से, सबकी दुआओं से। तो जल्दी हमको ये सब करना पड़ेगा। स्कूल में 9th 10th में नहीं, 6 क्लास से। यूजुअली हमारा क्या होता है कि हम वही करिकुलम है 6 to 8, 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 थोड़ा खेलते हैं। 9 10th में फिर प्रेशर आ जाता है कि आगे हमारी 9th है या 10th है, तो स्पोर्ट्स तो आगे निकल ही नहीं पाता। तो अगर कोई बच्चा हमारा आ रहा है, छोटे से आ रहा है, 6 क्लास से आ रहा है, तो हमको उसको लेके जाना पड़ेगा स्कूल को छोड़ के। नहीं, 6 से उसको वही पूरा ट्रीट करना पड़ेगा कि ओलंपिक तक इसका कैसे ये बेसिक से एडवांस और वहां तक पहुंचेगा। तो ऐसे हम जा सकते हैं। ओके, तुम्बे मैम आपका व्यूज? ठीक है, और इतना तक तो पूनम मैडम ने भी बता दिया। उससे आगे जो तो बता रहे हैं उसने क्या सोचा, हमारा इंडियन का जो वुमेन्स टीम इतना लंबा टीम में जाते हैं, फैमिली होने के बाद में जो बताया ना, मैं थोड़ा सा सिंपल देते हैं सब। लड़की तो शादी के बाद फैमिली भी जरूरी है। अपना जो आपने गेम करके आया, अपना एक आपने एक चूज किया गेम टास्क है, फैमिली का प्लानिंग खत्म होने के बाद आप धीरे धीरे आओ ना। बेसिक जब आपने बेसिक में स्टार्टिंग शुरू धीरे धीरे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, अपना हस्बैंड का भी जरूरी है। सब सपोर्ट मिलने के बाद तो आप शादी के बाद आराम से, बच्चे होने के बाद भी आराम से धीरे 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 आप स्टार्ट कर सकता है। उसमें आप फैमिली की बात में भी आप धीरे 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 जो जूडो जो आपको खुद के अंदर में पसंद होते तो धीरे धीरे शुरू कर सकता है। उसी में आपके आगे काफी जा सकता है। उसमें नहीं है मैं ना आगे इतना जा नहीं सकता, वो नहीं जा नहीं सकता, ये तो एक फैमिली अलग, गेम अलग। इसको आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। घर भी जरूरी है, गेम भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है, आगे जाके करना है। तो ये एक फैमिली साइड पे गेम की टाइम में फैमिली को भूल लो, 2 घंटे है सुबह शाम 2 घंटे, उसके बाद तो फैमिली तो पूरा दिन रहेगा ना। उसके बाद ये थोड़ा खुद को मोटिवेट करना जरूरी है और घर का भी सपोर्ट जरूरी है। उससे काफी टाइम अपना जिम में डाल भी सकता है। ओके, थैंक यू तुम्बे मैम, थैंक यू पूनम मैम। अभी जयसवाल सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आपकी बड़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच रही है। देखिए, जैसे आपने फेडरेशन को कहा कि डोमेस्टिक इवेंट्स ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल मैं हाँ तो आपसे दादा सर, हाँ हाँ आपने पहले पिछली साल आपने जो रैंकिंग वाला किया ना, बहुत हाँ अच्छा है। इससे में 2 बार और तो बहुत अच्छा लगे। लेट मी आप थोड़ा सा JFI has issued a circular for conducting national inter district open tournament, जिसमें 4 से 5 हजार बच्चे, जूडो का एक जैसे कुंभ का मेले में करोड़ों लोग, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें हजारों की तादाद में बच्चे हाँ जी, हाँ इकट्ठे, जी, वो तो है अभी तो। हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हाँ जी, हाँ जी, पार्टिसिपेट करेगा। उसमें हो सकता है मणिपुर का, जैसे आप हाँ अपने वेट ठीक में है। चैंपियन थे, तो आपके वेट, आपका मणिपुर का 10वें नंबर का बच्चा राजस्थान के पहले नंबर से अच्छा हो सकता है। सो एवरीवन विल गेट टू चांस टू परफॉर्म एट द नेशनल लेवल। इट इज इन द पाइपलाइन। ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, वरना अभी अप्रैल मई हाँ में जी, होने वाला था। लेकिन जैसे हम इस सिचुएशन से आएंगे बाहर, हाँ जी, ठीक। उस इवेंट को हाँ हाँ फाइनलाइज जी, करें। और रहा दूसरा, आपने ठीक कहा है नेशनल बहुत। कैंप लंबे होने चाहिए। नेशनल कैंप में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि हाँ जी सर। जूनियर और कैडेट का कोई नेशनल कैंप नहीं, दे विल बी कैप्ट इन द NCOs, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज। देखिए, जैसे आपका 1 महीने का कैंप लगा, अब मैं हाँ आपका जी, स्टूडेंट हूँ, तो आपको 15 दिन तो मुझे हाँ समझने जी, में लग जाएंगे।
जब तक मेरी परफॉर्मेंस आएगी तो वो हाँ जी राउंड द सर। ईयर चले, राउंड द ईयर कैंप चलेगा वो, और सब्जेक्ट टू हाँ जी देयर सर। परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्मेंस अपनी देनी पड़ेगी, देन दे विल कैप्टन द कैंप। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अच्छा, मैं कोचेस से मेरी हाँ जी सर, सभी बहुत कोचेस अच्छी जो सर। हैं, हाँ देखिए मेरा मानना है लाइफ में 3 स्टेज होती है लर्न। जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें सीखना चाहिए, और जैसे ही हमारी पढ़ाई होती है तो हमें अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली का, वी नीड टू स्टार्ट अर्निंग। और अभी जितने भी हैं, स्पेशली जितने सीनियर कोच की आपने प्लेयर से भी अर्जुन अवार्ड लिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड लिया है, या इस जूडो गेम की वजह से कहीं आप लाइफ में आप अच्छे सेटल हो गए हैं, तो अब आपको समाज को हाँ जी रिटर्न सर, करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट हाँ जी रिटर्निंग। सर। रिटर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप पैसा दें, कि आपके जैसे कम से कम नहीं, आप जिस लेवल पर है उस लेवल से ऊपर 5-5 प्लेयर आप तैयार करें, उसका तो निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान का ठीक है जूडो सर। इतना आगे जाएगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है। ये मेरी आपसे ठीक गुजारिश है, है। थैंक यू। ठीक और है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, इट्स 11:33। अब इनका बैडमिंटन का सेशन शुरू होने वाला है। और ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा ये थैंक यू। अभी जिसने अभी जिन्होंने भी अभी अपना अटेंडेंस रजिस्टर नहीं किया, प्लीज आप 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर कर लें। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। थैंक यू।